जी, बजट आ गया है। मेरे साथ यासिर साहब हैं। ही इज़ अ वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट और हम पोस्टमार्टम करेंगे बजट का। बेवा खातून अगर है और शौहर उनका सरकारी मुलाजिम था, तो 10 साल तो सरकार पैसे दे देगी, उसके बाद नहीं देगी। ठीक है? तो ये तो एक तोहफ़ा है जो इस बजट में आपको मिल गया। और क्या तोहफ़े मिले हैं, वो मैं यासिर भाई से बात करूँगा। यासिर भाई, क्या तोहफ़े मिले हैं इस बजट में? देखिए, पहले तो ये वाला इक़दाम इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है कि देखिए पेंशन एक ठीक है आप आईएमएफ के दबाव के अंदर है और आईएमएफ का हुक्म था कि आपका ये रूल ख़त्म कर दें। लेकिन आपको देखना था कि बहुत सारी चीज़ें और भी ख़त्म की जा सकती थी जो गवर्नमेंट ने नहीं की। मरातों में इज़ाफ़ा जो अपनी इन्होंने फ़ौज ज़फ़र मौज के लिए किया, वज़रा और मशीरों के लिए किया वो अगर आप इस टाइम के लिए रुक जाते तो कम से कम ये वाली तलवार, ये वाली कुल्हाड़ी जो बेवा ख़वातीन के ऊपर चलनी थी, पेंशन याफ़्ता ख़वातीन के ऊपर चलनी थी, ये रोकी जा सकती मुझे थी। बताएँ 10 साल में वो ऐसा क्या 10 साल में तो वो और बूढ़ी होंगी, उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी ज़्यादा पैसों की, तो ज़रूरत 10 साल पड़ेगी, बाद ज़्यादा बंद कर देंगे। बेटे उल्टा बच्चे बड़े हो गए पैसे देना, ये तो बेवा को का गला घोंटने वाली बात जी, है। बिल्कुल ऐसा था और इसमें डॉक्टर साहब ये ज़रूर कर देते कि चलें ठीक है अभी वो पेंशन है, बेवा को मिलनी है और बेवा की डेथ हो गई तो वो आप अच्छा, एंड और कर क्या दें। छुरियाँ चलाई हैं? देखिए और ना इन्होंने टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर इसका बजट का भी तकाबली जायज़ा ज़ाहिर बात है कि अपडेट साथ-साथ आ रही हैं। आपने मुझे एक बात अ, कही थी, इन्होंने कहा कि ये बजट पिछले बजट से ज़्यादा बुरा नहीं है। जी, तो मेरी मेरी राय अच्छा में है कि नहीं, ये बता दें? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो हालात इस वक़्त बन रहे थे आपके जो जो खित्ते की सिचुएशंस बनी हुई है 2-4 बड़े कंक्रीट इन्होंने जो जो इनिशिएटिव लेने थे और वो लिए हैं जिसमें आपके दिफाई बजट में इज़ाफ़ा भी है और इसमें अच्छा, जो इसको तनकीद का भी निशाना बनाया जाएगा, जो दिफाई बजट में इज़ाफ़ा है, कितना इज़ाफ़ा हुआ है? क्योंकि इसमें 2.25 जो है 2.25 ट्रिलियन का इज़ाफ़ा हुआ है, जो कि नॉर्मल हालात में ज़ाहिर-सी बात है कि नॉर्मल अगर हालात होते, खित्ते में जंग ना होती, भारत आपके सर के ऊपर हमेशा से जो एक तलवार ख़तरे की लटकाई हुई है, तो उन हालात में ज़ाहिर बात है कि एज़ अ पाकिस्तानी मैं भी हरफ़ तनक़ीद बनाता, आप भी कर रहे होते। लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर ना डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी था कि एक आपको हुआ दिफ़ाई कितना है? ये तो 2 ट्रिलियंस। इशारिया 2.25 जो ट्रिलियन जो है कितने आपका फ़ीसद इज़ाफ़ा बनता है? तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कि पिछले साल जो है ये जो था 2000 अरब के अराउंड था, अब इसको 2200 अरब के करीब कर दिया गया है। अच्छा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए अब आपकी जो दिफ़ाई डील्स डॉक्टर साहब होने के लिए जा रही हैं, जिसमें आपने चाइना के साथ जे 200 30 अरब का फ़र्क है तकरीबन। तकरीबन 200 से 250 अरब का तो फ़र्क ये आया कोई है। ग्रॉस फ़र्क तो नहीं डाला? अगर इतना इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बजट देखा लेकिन जाए। अगर आप इसको हरफ़ तनक़ीद बनाएँ जैसे कि लोग बनाएँगे, तो वो कहेंगे जी पानी आपको मुयस्सर नहीं है तो उस पे डाल देना चाहिए था। हुँ। तालीम और सेहत के शोबे डिक्लाइन कर रहे थे, उनको बेहतर कर देना चाहिए था। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है एज़ अ पाकिस्तानी इस वक़्त की सिचुएशंस के अंदर इस जो इज़ाफ़ा है इसको हम हरफ़ तनक़ीद नहीं बनाना चाहिए। ये वक़्त की ज़रूरत है और चश्मे फ़लक ने देखा कि जो हालात आपके बने थे, उन हालात के अंदर अगर आपके पास ये वाली सपोर्ट ना होती कि यानी कि ताकतवर आपके पास दिफ़ाई निज़ाम ना होता, मज़बूत आर्मी ना होती, तो यकीन करें चलें, आप अब कहाँ बुरा हों। क्या-क्या किया? ये तो अच्छा हो गया। बुरा क्या-क्या किया? बुरे में देखें एक जो एक तो ये तो बेवा की पेंशन बंद करना, जी, ये जी। काबिल जी, जी। मज़म्मत है। आगे? इसके अगर हम तनकीदी पहलुओं पे थोड़ी-सी नज़र डालें ना डॉक्टर साहब, तो वो कुछ इस तरीके से बयान है कि जो सरकारी मुलाज़मीन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी तनख्वाहें जो है ना महँगाई के तनासुब से होनी चाहिए, वो उस तरीके से नहीं बड़ी की हैं? गई। कितनी बड़ी हैं? 10% इज़ाफ़ा किया गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले में जो 7% के मुकाबले में कदरे बेहतर है, या पेंशन में भी 10%। अच्छा, तो ये 10% जो इसमें है है। सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह लेकिन बढ़ा जो दी है। आपकी जो अफ़राते ज़र जिस तरीके से बढ़ी है तेज़ी के साथ, महँगाई तो 100% बढ़ी है। महँगाई में उसके मुकाबले में ज़ाहिर-सी बात है कि मसाइल का शिकार हुए। इसी तरीके से जो है आपका लेवीज़ जो कार्बन लेवीज़ है, एक्चुअली तो इसकी रूह के बेहतर है कि आप कार्बन लेवी लगा रहे हैं ताकि आप माहौलियात को बेहतर करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट मुतबादिल तवानाई के जो ज़राए हैं, आप कम से कम उनको सस्ता कर देते ताकि कार्बन लेवी का इम्पैक्ट उस पे आता। रिन्यूएबल अ, एनर्जी, सोलर जी, सोलर उस तरफ चले जाते। उसका क्या बेड़ा गर्क किया है? उसमें इन्होंने बड़ा गंद मारा है, मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब हाँ? गंद मारा है कि आपने देखें आप एक जगह पे कहते हैं जी हम सोलर नेटवर्क को बढ़ाना की सोलर कोशिश सार्फिन पे छुरी चली है। चले 18% इजाफा कर दिया है दरामद के ऊपर यानी कि जो भी बाहर से मंगाएगा यानी अब सोलर अगर 18% सोलर एक्सपेंसिव हो गया। एक्सपेंसिव हो गया और ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा फिर उसमें इनका पैरेलल ये है जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब को मैं सुन रहा था वो बता रहे थे कि हम इसलिए इसको ज़रा थोड़ा-सा इस पे टैरिफ बढ़ा रहे हैं कि मकामी सनअत को हम पैरेलल प्रमोट करेंगे। तो मेरा अपना ख़्याल था कि पहले आपने वो शहर बसाया नहीं और मंगते पहले आ गए।
तो एट लीस्ट आपको पहले मकामी सनत को फ़रोग़ देना था, अभी तो आप इंस्टॉलेशन ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कहीं भी सोलर नहीं बन रहा। आप पहले उस इंडस्ट्री को थोड़ा-सा बनाते, ग्रो करते। 18% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इम्पोर्ट ड्यूटी 18% बढ़ा दी, जिसका बुनियादी इम्पैक्ट आएगा एक आम आदमी के ऊपर जो महँगी पाकिस्तान की बिजली यानी अफ़ोर्ड नहीं पहले कर अगर आप सकता। 100 रुपए की ले रहे थे, अब 118 रुपए है। आराम से जो है उसका ऊपर ठीक है। उसका जो है इज़ाफ़ा सोलर हुआ। वालों पे छुरी चल गई और ये बड़ी तगड़ी छुरी चली है और ये नहीं होना चाहिए। दुनिया रिन्यूएबल सोर्सेज को सपोर्ट करती है एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज बैड। व्हाट एल्स? और इसके अलावा अगर आप इसको हम इसको तनकीद की निगाह से देखें तो तरक्याती बजट के ऊपर काफ़ी बड़ी छुरी चली है। यानी कि आपका जो पीएसडीपी में उसमें कमी की गई है, उससे होगा क्या? आपका तरक्की कहीं अगर कहीं हो रही है तो उसमें आपने आईएमएफ के दबाव के ऊपर है। आईएमएफ का दबाव ज़ाहिर बात है कि आप इसको टोटली डिज़ाइन्ड बाय द आईएमएफ बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आईएमएफ ज़्यादा बजट है ये। ज़्यादा, क्योंकि उनकी डायरेक्शंस लाइन को इसमें बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया है। अब आपका जो डेवलपमेंट पीएसडीपी प्रोग्राम्स जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा जो तरक्की का अमल था, शहरों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनने, नए को हॉस्पिटल्स बनने, तामीरात तामीरात का शोबा वो जो है डिक्लाइन करेगा। आपकी इंडस्ट्री से ज़ाहिर बात है कि करोड़ों लोग वाबस्ता हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन साथ साथ जो एक अच्छा इन्होंने किया, जो खुशाइंद है कि वो जायदाद की जो विद होल्डिंग है उसके ऊपर थोड़ी कमी की है। और इसी तरीके से जो बरकी गाड़ियाँ पाकिस्तान में दरामद करने पे और मैन्युफैक्चरिंग करने पे उस पे भी होल्डिंग टैक्स कम किया है, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाँ, जो है वो हाँ, सस्ती हो उसको जाएंगी। उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कोशिश की है अच्छा, कि अब उसमें टैक्स गाड़ियां में। कितनी महंगी सस्ती होनी है इस बजट में? देखें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, जो बरकी गाड़ियाँ हैं, उनको तो इन्होंने हौसला अफ़ज़ाई की है कि वो बाहर से दरामद भी करें, और आप अगर मैन्युफैक्चर भी करना चाहते हैं, तो टैक्स स्लैब के अंदर कमी की है। तो ये एक ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट आप खुद भी ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बरकी गाड़ियाँ जो है वो प्रमोट हों, तो उसमें एक अच्छा इनिशिएटिव है इस एतबार से लेके। अच्छा, कहते हैं लाख रुपए से जो ऊपर इनकम है उस पे भी कोई टैक्स लगाया जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं उसके भी मामला आते हैं ज़ेरे बहस। वो तो ऑलरेडी आपके पास एग्ज़िस्ट कर रहा था, लेकिन इन्होंने इसमें अब कमी वाक़ई की है कि इसमें इन्होंने जो लाख रुपए तक की, जो 6 लाख रुपए तक की जो सालाना जो आमदन थी, उसके ऊपर भी टैक्स को जो है 5% से घटा के 2.5% किया। और इसी तरीके से जो बाकी जो है ग्रेजुअली जो सिलेक्टेड पर्सन है उनके टैक्स के अंदर कमी है, ये खुशाइंद है इस एतबार से। सिलेक्टेड पर्सन को यहाँ हमें देख रहे हैं और कि क्या फंसे। किया? और इसमें जो एक एक इस पे भी हू एंड क्राई होने के लिए जाएगा, जो ज़रई इनकम टैक्स है, ये फर्स्ट टाइम आप लागू कर रहे हैं। और ज़रात ज़रात के ऊपर उन्हें तंग करने लगे। उनको तंग करने लगे हैं, उनके ऊपर अब टैक्स लगाने अब लगे हैं। किसान बेचारे जो हैं वो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, उनके गंदुम शंदुम के मसले हैं, चीज़ें मसाइल, हैं, तो उसका क्या अब हल होगा? उसका हल ये है कि एक एतबार से ये जो हमारे यहाँ इसका पॉजिटिव साइड तो मुझे कहीं नहीं नज़र आ रही कि मैं चाह के भी अगर कोशिश करूँ कि इसको। जाना भी नहीं, बेचारे हाँ, किसान वैसे ही कि बड़े किसान जो नाराज़ है ना हैं कि और किसानों पे नहीं जुल्म बिल्कुल होना हाँ, ये चाहिए। ज़रिए टैक्स निफाज इन हालात में नहीं होना चाहिए था, कि जबकि आपके कितना को पास टैक्स लगा दिया? टैक्स इन्होंने बढ़ाया है जी। अपना इसमें अभी डिजिट्स आने हैं, वो अभी शेयर कर देंगे, क्योंकि किसानों हाँ। को भी जो है और डॉक्टर फेवर नहीं साहब, मिली इस टैक्स आपके की। लिए भी एक बुरी खबर है कि क्या? डिजिटल टैक्स भी उन्होंने लगा दिया है, कि अच्छा। आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको जो आमद होगी वो आमद भी हमारी फेसबुक ने मोनेटाइजेशन हमारी वैसे ही बंद खुली करती रहती है, तो वो कर लें भाई, जो आमद होगी ले तो लें उस डिजिटली। एतबार से जो है जी, मतलब थोड़ा सा है आप लोगों के जबकि लिए। वो टैक्स ऑलरेडी पेड आता है बाहर से। जी। जो टैक्स डिजिटली जितने भी लोग जो ई कॉमर्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको टैक्स जो है वो बाहर से कट के पैसे आते हैं। लेकिन एक फॉरेन एक रेमिटेंस जो होती है वो पेड आती है बाहर। एक कट था वहां से, लेकिन दूसरा कट कट ये इन्होंने है नीति अंदर भी लगा कि दिया होगा। अब जो है आप पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी ब्लिंक करेगी किसी अकाउंट के अंदर, या किसी भी जरिए से ब्लिंक करेगी, तो यू मस्ट हैव टू बी पे द टैक्स। तो वो 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 कितनी वो ब्रैकेट है कोई? वो उसकी ब्रैकेट मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ। तकरीबन बता रहे हैं कि 4.2% जो है उसके ऊपर है, कि वो आपकी आमदन का 4 4.2% इज़ ह्यूज टैक्स अगर वो उसमें। फॉरेन रेमिटेंस पे लगाते हैं तो। अच्छा, फिर? तो इस सारे तनाजुर में जैसे हमने दफ़ाई बजट को डिस्कस कर लिया, मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि आपको ज़रूरत थी। कर्ज़ और सूद की अदायगियाँ जो है वो तकरीबन आपके बजट का 50% जाके बनती है। यानी कि 8.2 ट्रिलियन जो है सिर्फ़ आपने पूरे बजट का, आपका बजट तकरीबन 17 इशारिया कुछ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 1.3 ट्रिलियन कम है, खुशाइंद है। लेकिन उसका ये देखिए कि आप उस मौजूदा बजट का 8.2 मिलियन, जो कि तकरीबन निस्फ़ बनता है, हम्म। वो आपने कर्ज़ों और सूद की अदायगी पे खर्च करना है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है कि जी आपने जितना बजट ब्लिंक कराया, उसका आधा चला गया कर्ज़ों की अदायगी की सूद की मद के अंदर, और जो आधा बचेगा उससे आपने काम करना है। उससे आपने सेहत, तालीम, बाकी शोबे, दिफ़ा और सब चीज़ें
एनालाइज़ करेंगे। कोई तो एट आईटी के लिए बजट रखा है या बस सटिया ही नास है काम? आईटी को ये फिर सूबों का सब्जेक्ट भी बनाया गया है कि उसमें कुछ जो है सूबे जो है कोई नौजवान अ, नस्ल, कोई यूथ, कोई तरक्की, या इन्होंने नाच गाने ही करते रहने हैं, कोई टिकटॉक, नंग धड़ंग, डांस डूंस यही सब चलेगा, या ये पढ़े लिखेंगे, कोई आईटी का भी काम डॉक्टर साहब होगा? ये जो जो बुनियादी फिगर्स आ रहे हैं उसमें तो मतलब स्पेसिफिक कोई इनका ऐसा कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा। अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल स्टडी भी कर लें। 64% है हमारी यूथ, 64%। और अगर उनके लिए बजट में कुछ नहीं है या आईटी इंडस्ट्री को उस तरह नहीं सपोर्ट किया जा रहा, तो ये बजट जो है ये यकीनी तौर पर मेरे जैसे बंदे के लिए ये बड़ा तनकीद मैं बनाऊं करूंगा कि अगर आपका जो मरकज़ है वो यूथ नहीं है और आप आईटी सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर को नहीं देख रहे और उनको सपोर्ट नहीं कर रहे अपनी नौजवान नस्ल को, तो ये बजट बिल्कुल नाकाबिले कबूल है इस सेंस में। मतलब आप आपकी कोई तरजीहात नहीं है कि आपकी नौजवान नस्ल जो है वो टेकअप करे चीज़ों को। हम वफाकी बजट में जो मुलाजमीन को डिस्कस कर रहे थे उसमें 30% जो है उनको डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वफाकी मुलाजमीन को दे रहे हैं। 10% जो है एडहॉक जो है डिसेबल डिसेबल एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ छः के लिए हज़ार है, दे देंगे, 6,000 टैक्स देते हैं, टैक्स रिबेट्स हैं, रिफंड थोड़ी वापस स्लैब्स हैं। रिवाइज़ किए ये हैं। रिवाइज़ किए हैं, ये भी थोड़ा सा किसी हद तक वफाकी मुलाजमीन के लिए एक गुड साइन है कि उनको थोड़ा सा यहाँ से रिलीफ मिलेगा। अगर आप बात कर लें मोटरवे और सड़कों की तामीर के लिए तो 150 अरब रुपए से ज़ायद जो है मुख्तस हुए हैं इस बजट अच्छा, में। ये जो अभी अभी रिसेंटली भी हुआ है कि जो एम टैग, अगर आपने एम टैग पे नहीं डलवाया हुआ तो यू हैव टू पे ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट। डबल अच्छा। टैक्स। और इसका नेक्स्ट वो भी उन्होंने बताया कि वो एम टैग की हामिल गाड़ियां अगर वो मोटरवे पे जाएंगी तो रोक ली जाएंगी, वो उनको इजाज़त नहीं होगी मोटरवे पे। जब आपके लिए शर्त है कि आपने बहुत से इलाकों में जो है एम टैग के थ्रू ही सफ़र करना है, यानी कि आप इसमें भी इसे तनाजुर में देख लें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के भी पैसे पहले आ जाएं उनके पास और वो फिर पानी ते नहीं टैक्स लाया है, पानी ते, हवा ते, है सांस लेने पे आपको, मैंने अभी देख रहा हूँ इतनी देर से, इसका कितना टैक्स देना है मैंने गवर्नमेंट को? हैं? हाँ, इस सोच पे भी टैक्स लगेगा। सोच पे टैक्स सोच लगेगा। पे टैक्स लगेगा आपकी। वो टैक्स भरा भारी है, वो ना वो बड़ा ना लगे, भारी वो है बड़ा, जनाब इसमें। वो बड़ा भारी टैक्स होता है अगर सोच पे टैक्स लग जाए। वफाकी बजट में जी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरों के लिए 6 करोड़ 31 लाख रुपए रखे गए हैं और मुआवनीन के लिए 11 करोड़ 34 लाख रुपए रखे गए मैनू मुशीर ही लवा दो भाई फिर, हैं। हैं? ਇੰਨੀ तो ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ੀਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਹੈ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, नहीं तो तालियां तो बजा ही लवांगे पीछे जी, बैठ और के। मकामी गाड़ियों के इंजन की इंपोर्ट के ऊपर 5% ड्यूटी कम कर दी गई है। ये अच्छा। खुशाइंद है कि गाड़ियों के पार्ट्स कुछ सस्ते हो जाएंगे और मकामी गाड़ियों के खाम माल और सीकेडी पर गरीब ड्यूटी के भी लिए कुछ है बजट 20 की। में कि सलाम अलैकुम है? सर गरीब जो एक आम मुतवसत तबका देखें उसको ना सबसे बड़ा तो ये था कि आप अपनी महंगाई को अगर कंट्रोल कर जाते हैं उनके लिए आसानी पैदा करते हैं, तो ये ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं अब नज़र आ रहा लेवी ना। जो आपने लगा दी है एक आम आप महंगाई बढ़ेगी। हम महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स को बढ़ा दिया उन्होंने। एक गरीब आदमी की अगर कोई मुतवसत तबके की सवारी थी कि अगर वो सोचता था कि जी मैं जाके कोई मेहरान शहरान वगैरह कोई अल्टो शल्टो ले लूँ तो उसका छोटी टैक्स गाड़ी पे 18%। 12.5% से टैक्स को बढ़ा के सीधा जंप ऑफ यानी किया है सोलर पे भी, जो 18%। आपका कंज्यूमेबल है वो छोटी गाड़ी है, उस पर टैक्स 18% हो गया। सोलर की इंपोर्ट ड्यूटी 18% लग गई। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं और फौत हो गए हैं तो 10 साल बाद आपकी बेगम को भी पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। तो बजट में बड़े तोहफे आपको मिले हैं, सो एंजॉय। और क्या तोहफे मिले हैं? हमने पेंशन को डिस्कस कर लिया और कमर्शियल, हाँ इसमें जो मैं बात कर रहा था आपसे डॉक्टर साहब बिजली का कि क्या किया है? कारपोरेट सेक्टर में नए बजट, मैं उस पे आता हूँ जी। जी। कारपोरेट सेक्टर में नए बजट में जो रिलीफ का फैसला किया उन्होंने उस एतबार से किया कि सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर जो सुपर टैक्स है उसमें 5% कमी का फैसला किया गया। ये भी वो आमदन है सालाना, अब ज़ाहिर बात है 20 से 50 करोड़ एक मरात याफ्ता ऑलरेडी तबका है जो उमरा है, आप अशराफी मैं तो हैं बड़े आराम से कमा उसमें। लेंगे ना, जो बाहर छलियां तो बेच रहा है वो भी कमा लेगा, तो जी उसको ये टैक्स में रिलीफ मिलेगी। जायदाद की जायदाद की खरीदारी पे जो है विदोल्डिंग टैक्स की शरह में कमी की गई है और 4% से कम के 2.5% कर दिया है। ये भी एक अच्छा हम समझते हैं खुशाइंद है। अच्छा, दूसरी स्लैब में जो है 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया क्योंकि इसमें भी कैटेगराइजेशन थी पहले। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों के ट्रांसफर पे क्या किया है? वहाँ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी है। अच्छा, ड्यूटी ये खत्म ये कर दी अच्छा है। है एक अच्छा। अच्छा। अच्छा, गुज़श्ता बजट में 7% थी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी जो कि अब ख़त्म कर दी गई है। 10 मरला तक के घरों और 2,000 रुपए फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया गया। हुकूमत टैक्स मॉर्गेज, छोड़ेंगे? हाँ टैक्स क्रेडिट उनको देंगे, यानी कि वो कोई मरहलावार उनसे वो लेंगे, वो एकदम नहीं होगा। और ये हुकूमत मॉर्गेज फिनांसिंग को फ़रोग़ देने का फ़ैसला कर रही है और इसमें मॉर्गेज ये है, जदाद लगवाओ, जदाद कर्जा आप ले लो। लग पाओ, हाँ जी। इस्लामाबाद में जदाद की खरीदारी पे स्टाम्प पेपर ड्यूटी के ऊपर 4% कम करके 1% कर दी गई है। सो मतलब है कि ये जो आपका प्रॉपर्टी सेक्टर है
इसको थोड़ा-सा मतलब है कि वो करना चाहते हैं चार्ज कि माशी सरगर्मियों में थोड़ा-सा वो अपना पार्ट प्ले करे। लेकिन इसका एक नुकसान ये होगा कि जो आपका ये जो अपना जो जो प्रॉपर्टी की डीलिंग से आपकी जो फ़ाइनेंशियल मूवमेंट्स हैं, वो एक स्पेसिफ़िक सेक्टर तक महदूद हो जाती हैं। लोग पैसा पार्क करते हैं, ब्लैक मनी वहाँ जाके पार्क हो जाती है। पैसे की हलचल कम होती है। तो ये आपने भी प्लॉट देखा लेके होगा, फेंक प्लॉट देते लेके हैं फेंक देता है, ये कोई जायदाद कोई प्रॉपर्टी बना के और साइड पे, बाद में वो बेचते हैं तो वो वो मतलब उसपे बेनिफिट्स फिर वो दो टेक कर करोड़ रहे दस हैं। करोड़ का हुआ होता है। नॉन फाइलर के कैश निकलवाने पे टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ा के 1% कर दी है। और ये भी डॉक्टर साहब है, इसमें डिस्कस किया गया है कि इस बजट के अंदर कि नॉन फाइलर का अकाउंट ही ओपन नहीं होगा बैंक में। यानी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा बैंक सकते। का कोई अकाउंट नहीं होगा और आप यू कैन नॉट ट्रैवल अब्रॉड, कहीं भी बाहर आप फ्लाई नहीं कर पासपोर्ट वीज़ा ही सकेंगे, नहीं लगेगा, आपका वीज़ा नहीं पासपोर्ट नहीं लगेगा। देंगे, जो भी मसले हैं। और सरकारी मुलाजमीन के लिए कबल अज़ वक्त जो रिटायरमेंट थी कि जी अगर कोई सरकारी मुलाजिम पहले रिटायर भी नहीं ले सकता, वो हुन मर रिटायरमेंट रहा होए, करेंगे। हाँ, बीमार होए, जो तद भी मर्जी काम करे जी। करे हैं। जी। अब स्टेट बैंक के ज़रिए तरसीलात भेजने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में से 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त पे सिविल अवार्ड देने वो का सानू फैसला पता किया है, गया आगे है। चलो। तो वो सिविल अवार्ड आएगा। ਅਸੀਂ ਉਸ वफाकी काबीना में ये भी अच्छा है, मैं इसको ज़रा गुड रेट करूँगा कि अवार्डां ਦਾ ਸਾਨੂੰ 10 पता है। वजारतों के मुलाजमीन की तादाद कम करने की मंजूरी दी है और 45 हुकूमती इदारों और कंपनियों की निजकारी होगी या ख़त्म होंगे, ये भी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि 45 हुकूमती इदारे शट डाउन करने के लिए जा रहे पीआईओ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਨਿਜਕਾਰੀ लाजमी कर दें। सोलर पैनल की दरामदात पर भी 18% टैक्स वो आयद पहले कर ही दिया गया, बात वो हो पहले गई। हम बात कर चुके। और जनाब मन शरीक हयात की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन 10 साल के लिए महदूद कर दिए इन्होंने, ये इस पे चलें हमने जनाब, ये बजट था ओवरऑल जो हमने आपको रिव्यू दिया था बजट का, हमने पोस्टमार्टम कर लिया और ये जो बातें मैंने थोड़ी इधर उधर कर दी हैं वो एआई जनरेटेड है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहने का मकसद यही था कि यूथ और गरीब और किसान तीनों का इस बजट में कोई ख्याल नहीं रखा गया। सो आई थिंक कि हमें सोचना होगा और यकीनी तौर पर बजट पे आईएमएफ के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आया है। होप फॉर द गुड, होप फॉर बेटर पाकिस्तान, उम्मीद पर दुनिया कायम है। डॉक्टर फ़ान यासिर साहब के साथ साइनिंग ऑफ।